हेलो स्टूडेंट, आज का नया टॉपिक है आपका टिम्बर यानी कि लकड़ी। आज बात करते हैं टिम्बर की। प्रकृति में लकड़ी भी वृक्षों से प्राप्त होती है। टिम्बर उस लकड़ी को कहते हैं जो भवन तथा अन्य इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों में प्रयोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि उत्पत्ति या वृद्धि के आधार पर पहला होता है, सेकंड होता है मौसम या हरियाली के आधार पर। अगर हम पहले की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि के आधार पर वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, हमारा बहिर्जात होता है यानी कि एक्सोजीनियस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, अंतर्जात होता है, एंडोजीनियस होता है। अगर हम बात करें एक्सोजीनियस की, यानी कि बहिर्जात वृक्ष की, ये वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ मोटाई में भी बढ़ते हैं। इन वृक्षों के क्षैतिज काट के चारों ओर वार्षिक वलय होती हैं। इन वृक्षों के क्षैतिज काट के चारों ओर वार्षिक वलय होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग होती है, जैसे आम, शीशम, साल, सागौन, देवदार आदि। आम, शीशम, साल, सागौन, देवदार आदि, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इसलिए क्या होता है, इंजीनियरिंग कार्यों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वार्षिक वलय, ये जो आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट, वार्षिक वलय, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इसी के आधार पर हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो हमारा पेड़ जो होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी और कितने इसकी ईयर कितनी है और इसकी कैपेसिटी कितनी है लोड बियर करने की। दूसरा अगर हम बात करते हैं इंडिजीनियस ट्रीज की, तो इसमें क्या होता है, ये वृक्ष लंबाई में बढ़ते हैं, अतः ये लंबे एवं पतले होते हैं। इसकी ऊंचाई में वृद्धि कड़ियों में होती है। प्रत्येक कड़ी एक गांठ द्वारा दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। एंडोजीनियस का जो प्रयोग होता है ये इंजीनियरिंग कार्यों में यूज होता है, नहीं ना के बराबर होता है। अगर हम बात करें इंडिजीनियस ट्री की, तो इनका एग्जांपल हो जाएगा बम्बू यानी कि बांस हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा, ईटीसी हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा मौसम या हरियाली के आधार पर, यहाँ पे हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट, मौसम या हरियाली के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। मौसम या हरियाली के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, सदाबहारी वृक्ष या शंकु वृक्ष। इन पेड़ों की पत्तियां नुकीली तथा शंकु आकार की होती हैं, जो नई पत्तियां आने पर गिरती हैं। सदाबहारी वृक्ष वो होता है, नाम से पता चल रहा है, जब नई पत्तियां आती हैं तब क्या होती है, पुरानी पत्तियां हमारी गिरती हैं। इन्हें मृदु प्रकाष्ठ प्राप्त होता है, यानी कि इनको हम सॉफ्ट टिम्बर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, चीड़, देवदार, कैल हो जाएगा, ईटीसी हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा पतझड़ी वृक्ष, यानी कि डिसीडियस ट्री। अगर हम इसकी बात करें पतझड़ी वृक्ष की, तो इन्हें चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष भी कहते हैं। इनकी पत्तियां शरद ऋतु में गिर जाती हैं एवं बसंत ऋतु में नई पत्तियां निकल आती हैं। इन वृक्षों से कठोर प्रकाष्ठ प्राप्त होते हैं, यानी कि जो डिसीडियस ट्री होता है, इनकी जो टिम्बर होती है ये क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, आम हो गया, सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया तथा जामुन हो गया। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री की, तो इसमें देखिए बहुत सारा, एक हमारा होता है पीट होता है, हार्ट वुड होता है, सॉफ्ट वुड होता है, कैम्बियम लेयर होता है, मॉड्यूलरी लेयर होता है, इनर बार्क होता है, आउटर बार्क होता है। इनको हम आपको डिटेल में समझा के देते हैं। पीट क्या होता है, पीट हमारा जो होता है सबसे जो टिम्बर यानी कि हमारा जो ट्री होता है इसके सबसे इनर पार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पीट कहलाता है। पीट के बाद हमारा क्या होता है, हार्ट वुड होता है, यानी कि ये क्या होता है, हार्ड होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, सैप वुड होता है, यानी कि रसकास्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे हमारा आता है कैम्बियम लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, एथा परता बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेडुलरी मज्जा रस्म, मेडुलरी रे। उसके बाद क्या होता है, छाल आते हैं, एक हमारा इनर बार्क होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, आउटर बार्क होता है, यानी कि इनर साइड और आउटर साइड। अगर हम इन सबको देखा जाए तो पहला हमारा क्या होता है, बार्क। अगर हम बात करें छाल की बात करें, यह वृक्ष का बाहरी आवरण है। यह पेड़ के बाहरी वायुमंडल के दुष्प्रभावों से एवं चोट से बचाने का कार्य करता है। इसकी 2 सतह होती हैं, पहला हमारा क्या होता है, इनरी होता है और आउटर बार्क होता है। ये आपको अभी हम ऊपर फिगर में डायग्राम में समझा दें। दूसरा हमारा क्या होता है, कैम्बियम लेयर होता है। छाल के नीचे वाली परत, छाल के नीचे वाली परत को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर कहते हैं। यह वृक्ष की वृद्धि के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है।
यह अंदर की ओर सैपवुड की उत्पत्ति करती है तथा बाहर की ओर छाल की उत्पत्ति करती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कैम्बियम लेयर की, तो कैम्बियम लेयर क्या होता है, ये हमारा क्या होता है सैपवुड, यानी कि ये देख रहे हैं सैपवुड और इनर बार्क, इन दोनों के बीच में हमारा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है कैम्बियम लेयर कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैपवुड की, तो यह क्या होता है, यह वृक्ष में कैम्बियम लेयर से पहले पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पेड़ों के अंगों हेतु भोजन एकत्र कर अंत तक पहुंचाने का होता है। इसका रंग व भार हल्का होता है। अब हम बात करें सैपवुड की, तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख लीजिए नॉर्मली सैपवुड क्या है। सैपवुड जो हमारा क्या पे पाया जाता है, हार्टवुड और कैम्बियम लेयर, इन दोनों के बीच में हमारा क्या पाया जा रहा है सैपवुड। तीसरा अगर हम बात करेंगे हार्टवुड की बात करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, यह रस कास्ट के अंतर्गत के वलय रिंग होते हैं। यह भाग अधिक रिजिड, सघन व टिकाऊ होता है। सघन का मतलब क्या, कॉन्सोलिडेशन, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि ये चपके हुए रहेंगे, और टफनेस होंगे, यानी कि टिकाऊपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसका रंग क्या होता है, गहरा होता है। यह इंजीनियरिंग उपयोग के लिए रिजिड एवं टफनेस प्रकाश प्रदान करता है। चौथा अगर बात करेंगे पिथ, जो सबसे क्या होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्री होता है। वृक्षों के केंद्रीय भाग पिथ कहलाता है। इसके आसपास की लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत तथा गहरे रंग की होती है। अगर हम बात करते हैं, आप लोग को एक पॉइंट बताया था बेटा, एनुअल रिंग। अगर हम बात करेंगे एनुअल रिंग की, तो एनुअल रिंग क्या होता है, पिथ के चारों ओर लकड़ी के रेशे प्रतिवर्ष सकेंद्रित वृत्तों के रूप में एकत्र होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। इन्हें गिनकर वृक्षों की आयु का पता चलता है। अब हम बात करते हैं, आपको फिगर में दिखा देते हैं एनुअल रिंग क्या होता है। ये हमारे जो गोल गोल सर्किल है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एनुअल रिंग बोलते हैं। इन्हीं के आधार पर हमको क्या पता चलता है, जो हमारी ट्री होती है इनकी आयु का पता चलता है। ये हमारा क्या कहलाता है, एनुअल रिंग। अगर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ टिम्बर, एडवांटेज ऑफ टिम्बर क्या होगा, जो हमारा टिम्बर होता है ये क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक आप ज़्यादातर देखेंगे, यानी कि करंट फ्लो इसमें नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं, इस पर पेंट या वर्निश आसानी से की जाती है। पेंट या वर्निश आसानी से की जाती है। यह जंगरोधी होती है, इसे आसानी से काटा जा सकता है। यह जंगरोधी होती है, इसे आसानी से काटा जा सकता है। चौथा पॉइंट, प्रकाश का प्रयोग हल्का होने के कारण भूकंपरोधी इमारतें बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें टिम्बर की, तो टिम्बर वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता होगा, वहाँ पे हम टिम्बर का यूज करते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आरसीसी या सीमेंट कंक्रीट या ब्रिक का अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, इमारतें जल्दी से गिर भी जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, चोट भी आ सकता है। प्रकाश में जो नमी होती है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डू नॉट एक्सीड 12% मॉइस्चर इन टिम्बर। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट जो प्रकाश की जो आय होती है, यानी कि टिम्बर की जो एज होती है अन्य पदार्थों की तुलना में, जैसे ब्रिक और स्टोन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। सेकेंड बात करें, वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप वर्षा का प्रकाश पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, यह जलसा नहीं होता है, यानी कि इसमें जो पानी होती है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा सोखता है, इसलिए यह जलसा नहीं होता। पानी के साथ संपर्क में आने पर क्या होता है, ये गल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मेडुलरी रेज, यानी कि मज्जा रश्मि। मज्जा रश्मि क्या होती है, ऐसी पतली त्रिज्या रेखाएं, ऐसी पतली त्रिज्यीय रेखाएं जो पिथ से कैम्बियम लेयर तक जाती हैं, मज्जा रश्मि कहलाती है। इनकी मात्रा पर ही लकड़ी की सामर्थ्य तथा मजबूती निर्भर करती है। इनकी मात्रा पर ही लकड़ी की सामर्थ्य तथा मजबूती निर्भर करती है। अगर हम बात करते हैं फिगर में मॉड्यूलरी रे की, तो मॉड्यूलरी रे में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गलत बन गया। मॉड्यूलरी ये होता है, ये हमारा पिच से एक हमारी लाइन आई होगी, ऐसे पतली सी लाइन आई होगी, जो लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी, इनर यहाँ पे कैम्बियम लेयर तक जाएगी, कैम्बियम लेयर तक जाएगी, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलरी। बहुत सारी लाइन होगी, जैसे यहाँ पिच से कहाँ तक जाएगा, मॉड्यूलरी रे तक, तो बहुत सारी लाइन। यहाँ से हमारा क्या होगा, पिच से लेकर के यहाँ तक मॉड्यूलरी रे तक हमारी लाइन जाएंगी। यहाँ से क्या होगा, पिच से लेकर यहाँ तक हमारे मॉड्यूलरी रे जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, पिच से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या होगा, मॉड्यूलरी रे जो जाएंगी, वो हमारी क्या कहलाती हैं, मज्जा रश्मि कहलाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे फिगर आपको हल्का सा गलत हो गया यहाँ पे, लेकिन जो हमारी मॉड्यूलरी रे होगी वो क्या होगी, यहाँ से एक पतली सी लाइन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मज्जा रश्मि बोलते हैं। वही लिखा हुआ, मज्जा रश्मि क्या होता है, ऐसी पतली त्रिज्या रेखाएं जो पिच से कैम्बियम लेयर तक जाती हैं, मज्जा रश्मि कहलाती है। इनकी मात्रा पर ही लकड़ी की सामर्थ्य, यानी कि स्ट्रेंथ और मजबूती निर्भर करती है। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, सीजनिंग क्या होता है, प्रकाश का संशोषण, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीजनिंग। ताजे कटे हुए पेड़ों या वृक्षों में कुछ नमी रहती है, इस नमी को हटाने हेतु जो उपचार किया जाता है वह प्रकाश संशोषण कहलाता है। संशोषण क्रिया के अंतर्गत
प्रकाष्ठ के सभी भागों से समान गति से नमी निकाल दी जाती है। यदि नमी को न निकाला जाए तो प्रकाष्ठ यानी कि टिम्बर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा सड़ जाती है। प्रकाश संशोधन के प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला क्या है, संशोधित प्रकाष्ठ में घुन, दीमक तथा फंगस आदि लगने की संभावना होती है, यानी कि कीड़े मकोड़े, फंगी, इंसेक्ट जो होते हैं वो सब लगने की संभावना होती है। सेकंड क्या होता है, प्रकाष्ठ के सामर्थ्य में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये दीमक फंगस आदि लगने की संभावना कम होती है, यानी कि सीजनिंग करने के बाद क्या होता है, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है टिम्बर में वो 12% तक होता है, उससे कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, दीमक फंगस इत्यादि नहीं लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो टिम्बर होता है वो अच्छी होती है। प्रकाष्ठ के सामर्थ्य में लगभग 2 गुने की वृद्धि होती है। तीसरा, सूख जाने की वजह से सिकुड़ने की संभावना कम रहती है। उसके बाद बात करेंगे, यह अधिक टिकाऊ होती है, यानी कि टफनेस इसका क्या होता है, अधिक से अधिक होता है। यह हल्की हो जाती है तथा अधिक सामर्थ्यवान हो जाती है। अगर हम बात करेंगे लास्ट वन की तो क्या होगा, प्रकाष्ठ पर परिरक्षण लेप यानी कि प्रोटेक्टिव जो कोट होगा करना सरल हो जाएगा, यानी कि इस पर जो लेप लगाना होगा पेंटिंग का वो हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसके बाद करेंगे प्रकाष्ठ के दोष, डिफेक्ट इन टिम्बर। प्रकाष्ठ के दोष कौन कौन से हैं, तो पहला जो है नाट हो गया, सिंपल सा नाट, गाठे क्या होता है, नॉट, जिसको बोलते हैं नाट्स बोलते हैं। तने एवं टहनियों के जोड़ पर रेशों की दिशा भिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसे स्थानों पर रेशे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे गांठ कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया गांठ, नॉट। दूसरा अगर बात करें विपाट, यानी सेक्स की बात करें, लकड़ी के फटने को विपाट कहते हैं। लकड़ी क्या होता है, कभी कभी क्रैक हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विपाट बोलते हैं। मरोड़ रेशे क्या होता है, मरोड़ रेशे लगातार तेज हवाओं के चलने के कारण या दूसरे वृक्ष के ऊपर आ जाने के कारण वृक्ष सदैव एक ओर झुक जाता है, जिससे उसके रेशे ऐंठ जाते हैं। इस दोष के कारण प्रकाष्ठ बहुत कमजोर होता है। समझ आ गया, यानी कि तेज हवाओं के कारण वृक्ष क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं या सदैव एक ओर झुक जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, मरोड़ रेशे कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिंग गाल, यानी कि सल्क सूजन की बात करें। जब वृक्ष की कोई शाखा अनुचित रूप से काट दी जाती है, जब वृक्ष की कोई शाखा अनुचित रूप से काट दी जाती है तो उस जगह एक घाव सा बन जाता है, जिसके ऊपर सैपवुड की कई परतें बन जाती हैं। सैप का मतलब क्या होता है, रस, यानी कि रसदार जो पोर्शन होता है वो, जिसके ऊपर सैपवुड की कई परतें बन जाती हैं। ये परतें पुरानी परतों के साथ ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाती, जिससे वहाँ गड्ढा बन जाता है, यानी कि कैविटी की बात करेंगे, छिद्र टाइप का गड्ढा बन जाता है। ऐसे परतें गलकर खुल जाती हैं, जिन्हें सल्क सूजन कहते हैं। यानी कि अगर नॉर्मली हम आपको समझाएं सल्क सूजन क्या होगा, अगर हम सिंपली किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेके बताएं, कोई भी अगर टिम्बर का पोर्शन हुआ नॉर्मली, अगर वहाँ पे कहीं गड्ढा है तो मान लो लेट कर लो, वहाँ पे अगर बारिश का पानी अगर बरसता है तो क्या होगा, गड्ढे में हल्का सा पानी जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत देर तक मॉइस्चर रहेगा ना, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग गाल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस क्या होता है, पेड़ों के किसी भाग में किसी कारण से रस पहुँचना बंद हो जाता है तो पेड़ के उस भाग का प्रकाश का रंग पीला हो जाता है और सामर्थ्य कम हो जाती है, इसे फॉक्सीनेस कहते हैं। यानी कि किसी भी भाग में क्या होता है, रस पहुंचना बंद हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉक्सीनेस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, धब्बापन। धब्बापन क्या होता है, यह दोष प्रकाश को ठीक प्रकार हवादार स्थान में न रखने से होता है। इसमें प्रकाश पर चित्तीदार या बिंदु के समान धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरह कीड़े लगने की भी आशंका होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, धब्बापन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा मोटे रेशे। जब वृक्ष शीघ्रता से बढ़ता है तो उसके वार्षिक वलय चौड़े हो जाते हैं और जो वृक्ष में मोटे रेशे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कोर्स ग्रेन। अब बात करते हैं प्रकाश का परिचय, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। इसमें क्या होगा, पहला हमारा जो होगा सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसके अंतर्गत जो हमारा प्रकाश का जो सरफेस होगा उसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत तरह से होता है, जैसे क्या होगा, पहला हमारा जो होगा जलाना या झुलसाना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चेयरिंग बोलते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश का वह भाग जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, जमीन के अंदर गाड़ा जाना हो या आग में झुलसा देते हैं और फिर जमीन में गाड़ते हैं। यानी कि
जो भी पोर्शन हमारा टिम्बर का है ज़मीन में गाड़ना है उसको हम क्या करते हैं, गाड़ने से पहले क्या करते हैं, या तो आग में झुलसा देते हैं या फिर उसे तब ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। दूसरा अगर बात करेंगे टारिंग, टारिंग क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाष्ठ के जमीन में गाड़े जाने वाले भाग पर कोल तार का प्रलेप लगा लेते हैं। सिंपल जैसे पेंटिंग होता है वैसे हमारा क्या आता है, कोल तार आता है। इसलिए जमीन में गाड़ने से पहले क्या करते हैं, कोल तार का प्रलेप लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, प्रकाष्ठ पर जो हमारा इंसेक्ट होते हैं, फंगी होते हैं, वो नहीं लगते हैं। ये हमारा टारिंग कहलाता है। बात करें अगर पेंटिंग और पॉलिशिंग की, तो पेंटिंग और पॉलिशिंग क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाष्ठ की सतह पर पेंटिंग तथा पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिससे प्रकाष्ठ परिरक्षित भी होता है और साथ में सुंदर भी दिखाई देता है। यानी कि पेंटिंग और पॉलिशिंग करने के साथ साथ क्या होता है, इसमें जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, फंगी होते हैं, ये क्या होते हैं, नहीं लगते हैं और ये सुंदर भी दिखाई देता है और इसकी जो सामर्थ्य है वो अच्छी बनी रहती है। थैंक यू बच्चों।